आज सिखाऊंगी मैं आपको प्लाजो की कटिंग की किस तरह से हम आसानी से प्लाजो की कटिंग कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो बनाने का और दिखाने का मेरा मकसद है वो यही है कि हर बच्चा या हर बहन सिलाई का काम अच्छे से सीख पाए। तो अगर आपको मेरी बताई गई वीडियो समझ आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। और अगर कोई भी सिलाई का इच्छुक है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सेंटर है वो है केएस सेंटर के नाम से, और हम यहाँ पे हर बच्चे को सिलाई सिखाते हैं। तो अगर कोई भी सीखने का इच्छुक है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे पैंट प्लाजो। तो पैंट प्लाजो की हम किस तरह से इसका मेजरमेंट लेते हैं। सबसे पहले हमें इसकी लेंथ देखनी है और उसके बाद हिप, वेस्ट साइज और मुहरी, ये इसके 4 माप होते हैं। तो यहाँ से जो प्लाजो हमारे 2 प्रकार से बनते हैं। एक प्लाजो होता है जिसमें कि राउंड इलास्टिक रहता है, और दूसरा प्लाजो होता है जिसमें कि आगे बेल्ट लगती है और बैक में इलास्टिक लगता है। तो यहाँ पे हम इसमें लेंगे 1.5 इंच ऊपर की तरफ, छोड़ा है मैंने बाहर की तरफ को, क्योंकि ये है हमारा इसमें लगेगी हमारी आगे बेल्ट, और इसकी कुल लेंथ ले लेंगे। कुल लेंथ रहेगी हमारी इसकी 36, और 3 इंच प्लस करेंगे हम इसमें फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच प्लस ले लिया है। अब इसकी जो हिप साइज है, या आप बोल सकते हैं इसकी ब्रेस्ट साइज है, वो है हमारे पास 46 इंच। तो 1/4 करेंगे तो हम कितना आएगा, हमारे पास आएगा ये 11.5, और उसमें हम करते हैं 1.5 इंच प्लस। तो यहाँ पे मैं इसको 13 इंच पे ले लूँगी। इस तरह से 13 इंच लिया, 1.5 इंच ऊपर को निकाल के हम इसका आसन लेंगे 13 इंच पे, और एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से भी इसमें हम सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे जो क्रॉच एरिया होता है उसको हम क्या करते हैं, 3 से और 3.5 इंच तक भी हम यहाँ पे क्रॉच एरिया ले सकते हैं, अगर किसी की थाइस भारी है तो। और अगर कोई नॉर्मल है तो उसका हम यहाँ पे 2 से 2.5 भी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख लिया है ये 3.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब जितना हम यहाँ से यहाँ लेते हैं उतना ही हम यहाँ पहुंचे पे लेते हैं। इस तरह से एक सीधी लाइन लगा ली है तैयार माप की, और 3 इंच ये प्लस में। तो यहाँ पे मैंने लिया है 13 इंच, तो यहाँ से भी हम इसको 13 ले लेंगे। 13 का निशान लगाया, और 13 का निशान लगाने के बाद इसको करना है हमने हाफ। तो ये 6.5 इंच पे मैंने इसको हाफ कर दिया है। अब यहाँ से हम डिवाइड करेंगे इसका पोंचा। तो यहाँ पे इसका जो पोंचा है वो है 8 इंच। 4 इंच हम इस तरफ को लेंगे, और इसमें 4 इंच हम इस तरफ को लेंगे, इस तरह से। और ये होती है हमारे पास शेप पट्टी। शेप पट्टी को हम इस तरह से देते हैं, और यहाँ पे हम इसको इस तरह से मिला देते हैं, और यहाँ से हम इस शेप पट्टी को इस तरह से घुमा के यहाँ से भी हम इसको इस तरह से मिलाते हैं, सीधे नीचे की तरफ इस तरह से। और यहाँ पे हल्का सा आप आधा इंच बाहर की तरफ इसको इस तरह से तिरछे में मिलाएंगे, और यहाँ पे क्रॉस लाइन लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे किस तरह से करते हैं, यहाँ पे जो हमारी ये शेप पट्टी हम यहाँ पे इस तरह से लगाते हैं, तो इधर को हम इसको हल्का सा इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पे हम इसको इस तरह से लेंगे, थोड़ा गुलाई में, और इसकी हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से इसको हल्का सा तिरछे में इस तरह से ये हमारे यहाँ पे फ्रंट पल्ले की कटिंग हो चुकी है प्लाजो की। अब हम इसको दूसरे पल्ले को किस तरह से रखते हैं।
तो यहाँ पे मैंने इसके बैक पल्ले को बिछा दिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने 2-2 इंच का इसमें मार्जिन लेते हुए क्रॉस लाइन लगाते हुए यहाँ पे ले लिया है। और यहाँ पे क्या करते हैं कि जो बैक पल्ला होता है हमारा, वहाँ से हम पीछे का ऊपर की तरफ 2 इंच लेके यहाँ पीछे में इस तरह से हम इसको मिला देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी पूरी ड्राफ्टिंग तैयार हो चुकी है आगे पीछे दोनों पल्ले की। इस तरफ से हम इसकी कटिंग कर देंगे और बैक पल्ले की यहाँ से ये इसी तरह से हम इसमें तिरछी की कटिंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ से ये इस तरफ को करते हुए यहाँ हम इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे यहाँ। तो ये हमारे प्लाजो की हो चुकी है कटिंग। अगर आपको समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह से।